नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त खबर दोपहर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर नवादा से आ रही है जहां पर उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, इस बड़ी कार्रवाई के तहत कई उपकरणों को बरामद किया गया है। नवादा वही जगह जहां से अब तक शराब की वजह से 15 लोगों की मौत हो चुकी है और अब उत्पाद विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाती हुई शराब बनाने के उपकरण को बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई और खरीदी बीघा स्थित राइस मिल के पास से इसकी बरामदगी की गई है। गोविंदपुर में 15 लोगों की मौत हुई थी और इस मौत के बाद एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इस वक्त उपकरणों की बरामदगी की गई है उत्पाद विभाग की तरफ से, जो जानकारी गुप्त तौर पर उत्पाद विभाग को हासिल हुई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई 15 लोगों की मौत इसी इलाके से और इसके बाद सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक हड़कंप मचता हुआ और उसके बाद पटना से पहुंची टीम कार्रवाई करती हुई नजर आई और अब उत्पाद विभाग की सक्रियता लगातार बढ़ती हुई, जिसमें खरीदी बीघा स्थित राइस मिल के पास से बरामदगी की गई है शराब बनाने के उपकरणों की। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर इस वक्त अररिया से आ रही है जहां पर नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा गया है। आपको बता दें कि पुलिस थानों में युवाओं को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए उनसे ठग लिए गए और ये तमाम युवा पहुंचे हैं अररिया के नगर थाने में, जहां उन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है और विभाग के अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि अररिया के नगर थाना में ठगी के शिकार युवकों ने शिकायत दर्ज कराई। अररिया जिला में थानों में भर्ती के नाम पर युवाओं से पैसे वसूल लिए गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और बताया यह जा रहा है कि इस ठगी में क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के इंचार्ज धनंजय 6 कैंडिडेट से 4 लाख रुपए वसूले हैं। नौकरी के नाम पे कई यहाँ पे लूटपाट या ठगने की घटना होती रहती है, तो हम लोग जैसे आवेदन आता है उस पर FIR दर्ज करके संज्ञान लेते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। छानबीन के दौरान जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर चार्जशीट करके सजा दिलवाने की कार्रवाई। और अब बात उस जहरीली हवा की जिसमें सांस ले रहे लोगों के सामने इस वक्त एक बड़ी समस्या और बड़ी परेशानी है। और देखिए, राजधानी पटना समेत तमाम कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद खराब श्रेणी में है और इस वजह से लोगों के सामने सांस संबंधी समस्याएं ज्यादा सामने आती हुई, जिसमें पटना, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई शहर हैं जहां पर हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। हमारे सहयोगी अमित कुमार की रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, इस पाई चार्ट के जरिए आप देख सकते हैं कि 100 से ज्यादा खतरनाक स्थिति किन किन जगहों पर और कितनी तादाद में नजर आती है। ये आपको इंडेक्स बताता हुआ 0 से 50 तक अगर है तो बहुत अच्छी की श्रेणी में हवा की क्वालिटी आती है। 50 से 100 तक उसे अच्छा माना जाता है। 100 से 150 अगर होता है तो ये हल्का खराब की श्रेणी में शामिल हो जाता है और इसके बाद जो आंकड़े हैं वो खतरनाक और आगे बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति को दर्शाते हुए। गया की ये तस्वीर आपके सामने है जहां पर इस वक्त 245 एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता हुआ जो खतरनाक की श्रेणी में आता है। वहीं पटना की बात कर लें तो यहां पर देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 इस वक्त दर्ज किया जाता हुआ जो बेहद खतरनाक स्थिति में है। और देखिए, ये 150 से ज्यादा जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है उसके बाद वो खतरनाक और ज्यादा खतरनाक की श्रेणी में पहुंचता हुआ राजधानी पटना उसी में शुमार। वहीं मुजफ्फरपुर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यहां पर ये आंकड़े 300 दर्ज किए गए हैं, यानी यहां भी हवा की गुणवत्ता जो है वो खतरनाक स्थिति में है, खराब है और इसी हालात में लोग इस वक्त सांस लेने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर के ये आंकड़े जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के तौर पर सामने आते हुए खतरनाक श्रेणी में। पटना की हवा एक बार फिर से जो है वो जहरीली हो चुकी है और यह हम बता रहे हैं। ये देखिए, ये पटना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। यहाँ पे जो है आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, यहाँ पे जो बोर्ड लगा है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाहर में, ये जो बोर्ड लगा है उसमें जो है
वो बता रहा है कि पटना में जो है वो एक्यू लेवल जो है एसकेएम हॉल के पास 328 है, बीआईटी मिश्रा के पास 289 है। इस तरीके से अगर बात हम कर ले गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी तो वहाँ पे 141 है। इंडस्ट्रियल एरिया जो हाजीपुर है वहाँ पे जो QI लेवल है 190 है। तो इस तरह से पूरे बिहार की अगर बात कर ली जाए तो जो हवाएं जो हैं वो जहरीली हो चुकी है और इसको इसकी जो है शिनाख्त जो है वो यहाँ पे जो बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये कार्यालय है, राज्य सरकार लगातार जो है वो पहल कर रही है कि आम लोग जो हैं उन्हें जो है साफ़ सफाई रखने को लेकर के उन्हें जागरूक कर रही है। लेकिन फिर भी जो हवाएं जो हैं वो होली के बाद ये मापा गया है कि हवा जो है वो जहरीली हो गई है और ये काफ़ी चिंता की बात है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो झारखंड की बात कर लेते हैं, जहां पर अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। झारखंड सरकार ने बालू के खनन को लेकर अभी तक कोई नीति लागू नहीं की है, लेकिन रांची और आसपास के इलाकों में बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और यह चल रहा है थानों के मिली भगत से, प्रशासन के मिली भगत से लूट का यह पूरा खेल चल रहा है। आपको बता दें कि राज्य को इससे करोड़ों के राजस्व का चूना लग जाता है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बालू के कारोबार में थानों का रेट फिक्स है और थाने और पीसीआर सभी ट्रैक्टरों से अवैध वसूली करते हैं। रांची में बालू के अवैध कारोबार की पड़ताल की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य में बालू नीति भले ही ठोस और मुकम्मल तरीके से नहीं बन पाई हो, लेकिन राजधानी रांची में बालू का अवैध कारोबार जारी है। हम इस समय खड़े हैं रांची के पिस्का मॉल के पास, जहां आप देख सकते हैं ये किस तरीके से बालू लदे ट्रैक्टर जो है यहां पर लाइन से कतार में लगे हैं। और इन्हें यहां पर, भैया आप लोग कहां से आए? ठाकुरगांव से। ठाकुरगांव से। ठाकुरगांव। तो किस नदी का बालू? ये राय नदी का है। राय नदी का है। हाँ। और यहाँ जो बालू लाया जाता है तो बालू की कीमत कहाँ तय होती है? वही 26-27 यानी एक ट्रैक्टर बालू की कीमत कितना है? 27-28 रुपया। कितना सेफ्टी रहता है? वही लगभग 125 सेफ्टी। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर बालू की कीमत 26-27 रुपये है। और यहाँ पर लाइन से देखिए किस तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर जो है कतार में खड़ी कर दी गई है। और यहाँ पर बालू को जब बिक्री हो जाती है तो अनलोड किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा कारोबार, ये NH है रांची पलामू और रांची गुमला, जो उधर नदी घाट हैं वहाँ से बालू को लाया जाता है। और बालू को लाकर यहाँ राजधानी रांची में मनमाफी कीमत पर बेचा जाता है। भैया कहाँ से बालू ला रहे हैं आप लोग? चानो से। चानो चानों का बालू है। कीमत क्या है? 2500। बोल रहे हैं कि ये जो बालू आप लोग ला के बेचते हैं, जहाँ से बालू का उठाव करते हैं, वहाँ से कोई रोकता है या नहीं? रोकता है। जमीन वाला रोकता है, पैसा लेता है। थोड़ा सा माना कि बालू का कारोबार जरा ऊंचा है, लेकिन थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, जरा आ जाइए। हम ये जाने नहीं, बिल्कुल आप आइए। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जहाँ से बालू आप जिस नदी तालाब से उठाते हैं, कि बालू उठाना गलत है नदी से? अब हम लोग तो पता नहीं है सर। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए बालू ला करके यहाँ पर शहर में, राजधानी में बेचते हैं, लेकिन इनके पीछे जो चेहरे छिपे हैं, खेल उनका है। ये बताइए कि जब आप नदी से बालू को ट्रैक्टर पर लोड करते हैं, नदी से आप ट्रैक्टर पर बालू को लोड करते हैं, तो वहाँ पर प्रशासन तो कोई आदमी आपको रोकता नहीं है? नहीं है, कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है वहाँ। सरकार ने अभी ऑनलाइन जो बालू को बेचने को लेकर सरकार ने जो नियम बनाया है कि पोर्टल के जरिए बालू की ऑनलाइन बुकिंग होगी, और जिनको भी बालू की ज़रूरत होगी वो बालू को ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, वहाँ से बालू खरीदेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं जो
ट्रैक्टर चलाकर या कह सकते हैं कि यहाँ पर बालू का उठाव करते हैं, बालू को अनलोड करते हैं, लोग पहुँचे हैं, सबकी रोजी रोटी यहाँ से। कहाँ से आते हैं भैया आप? चानो से आते हैं। चानों से। चानों से यहाँ पर आते हैं तो कोई रास्ता में कोई नहीं रोकता आपको? थाना वाला लेता है 100 रुपये करके। देख लिए थाने वाले कितना लेते हैं? चानो थाना 100 रुपये लेता है, मांडर थाना लेता है 50 करके, PCR लेता है पकड़ के। सब लेते हैं पैसे रास्ते में? हाँ, सब लेते हैं। देख लिए कि चानो थाना पैसे लेते हैं, मांडर थाना पैसे लेता है, रास्ते में PCR वैन लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन की नाक के नीचे ये बालू का अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है। इसके पीछे आप कह सकते हैं कि बालू माफिया से लेकर प्रशासन और कानून जो कानून इसको रोकने को लेकर है, वो कानून भी बालू को किस तरीके से मैनेज तरीके से राजधानी रांची में इसे बेचा जा रहा है, उन्हीं की आप कह सकते हैं एक तरीके से साफ सहमति है कि लोग जब वहाँ से चानो से हिंदगीर से रांची पहुँचते हैं, हर ट्रैक्टर निकलता है, हर ट्रैक्टर से रास्ते में वसूली होती है, चाहे थानों की तरफ से हो, चाहे PCR की तरफ से हो। समय जरूरी है कि आप इस पर जल्द से जल्द उनकी जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द इस अवैध कारोबार पर वो विराम लगाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सरकार में बैठे लोग ये तस्वीर अगर आज न्यूज़ 18 पर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरीके से बालू नीति नहीं बन जाने का साइड इफेक्ट राजधानी के चौक चौराहों पर दिख रहा है। बालू की खुलेआम बिक्री अवैध तरीके से की जा रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात हाथियों के आतंक की। जी हां, पूर्वी सिंहभूम के घाट जिला अनुमंडल में इस वक्त हाथियों ने आतंक मचा रखा है। रात के अंधेरे में इन हाथियों से बचने की और अपने खेतों को बचाने की जुगत करते हुए लगातार ग्रामीण नजर आते हैं। और देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर गांव के लोग हाथों में मशाल लेकर हाथियों को भगाने के लिए रात भर मशक्कत करते हुए नजर आते हैं। जंगली हाथियों का तांडव लगातार जारी है और वन विभाग की ज्वाइंट टीम ने लुगाहारा गांव में हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी अब तक हाथ नहीं लगी है। बंगाल से 30 और झारखंड से 30 वनकर्मियों के साथ पूरे गांव के लोग इन हाथियों को भगाने की कोशिश में लगे हैं। पटाखे जलाकर हाथियों को गांव से दूर किया जाता है। बीते 2 सालों से हाथियों के झुंड बहरागोड़ा के लुगाहारा गांव में डेरा डाले हुए हैं और उनके आतंक से जो ग्रामीण है वो भयभीत हैं। देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है कि हाथी लंबे समय से, ये करीब 2 साल 2.5 साल से हम देख रहे हैं कि हाथी इसी क्षेत्र को और खास करके लुगाहारा को उपनिवेश बना लिया है। और वो इसलिए हो रहा है कि जंगल का कटाई इतना धड़ल्ले से हो रहा कि जंगल में जब उनको खाना नहीं मिला तो खाने के लिए बाहर आ रहा। तो ये तो प्रकृति का नियम है। हाथी प्राकृतिक व्यवस्था को अगर देखेंगे तो हाथी जंगल में ही रहेगा। ऐसे ही 8-10 गो आदमी आता है हर रोज बुलाने से, वो लोग जंगल में घुसाने के बाद हाथी इधर उधर चला जाता है, भटक जाता है। उसके बाद दोबारा आके यहाँ पे रहता है वो लोग, तब हाथी फिर से दोबारा निकल जाता है। मैंने 4टा समय भी रह जाए बुझे 4टा থেকে 3টা অবধি মানে হাতি ছাড়ানো ভাগানো বড় মুশকিল কথা আছে। আর যে হাতি আছে না মানে ওই তেল নাই মশাল নাই, মানে তোমার ওই 2-3টা মশাল দিয়ে করে হাতি ছাড়াও যাচ্ছে। और अब बात करते हैं कोरोना की, जिसकी दूसरी लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में 1 लाख से ऊपर मामले सामने आने लगे हैं, उसके बाद चिंता और बढ़ गई है। बिहार, झारखंड सहित पूरे देश में कोरोना अपनी पूरे रफ्तार पर है, लेकिन लोग हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे में जरूरत है सजग रहने की। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार, झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं। बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़े। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। तो हर रोज बढ़ते कोरोना संक्रमितों के आंकड़े इसी बात की तस्दीक करते हैं कि लापरवाही भी हर रोज बढ़ रही है। लोगों को जब संजीदा और सावधान होने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है, वहां पर लोगों की एक छोटी सी लापरवाही सभी की जान पर भारी पड़ रही है। हर रोज 1 लाख से ज्यादा के बढ़ते आंकड़े। और इस वक्त आपको तस्वीर हम जमुई की दिखा रहे हैं, जहां पर बिना मास्क के आपको लोग नजर आ जाएंगे और जिनके ऊपर जिम्मेदारी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की है, लोगों को आगाह करने की है, वो भी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। केसी कुंदन की रिपोर्ट देखिए।
मामले बढ़ते आ रहे हैं और जमुई में अगर देखा जाए तो एक्टिव मरीजों की संख्या 25 है, लेकिन लोग सतर्क नहीं लग रहे हैं और सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो तस्वीर देख लीजिए, ये शहर का कचहरी चौक है और बाहर निकलने वाले लोग हैं, चाहे बाजार करने वाले लोग हो या फिर हो, ये इन्हीं लोगों को देख लिया जाए तो इन लोगों के पास मास्क नहीं है। स्कूली छात्र हैं, आप लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं और क्या करेंगे। मास्क कहाँ है? मास्क भुला गए हैं घर में। भूल गए? घर में वाले बोलते नहीं है, घर वाले बगैर मास्क के तुम मास्क पहने हो, ये नहीं पहने, ऐसा क्यों? अभी यही नहीं बताएगा ये क्यों नहीं पहना। मास्क पहनना चाहिए कि नहीं? अवश्य पहनना चाहिए। आपका मास्क कहाँ है? सर आज भूल गए लाने के लिए। क्या नाम है आपका? जी विकास कुमार। तो आपका मास्क कहाँ है? सर आज नहीं ला पाए। नहीं ला पाए तो गलत बात है ना। अब देख सकते हैं, अगर ये तस्वीर है सामने, एक भाई साहब है यहाँ पर गाड़ी में आईना में अपना चेहरा देख रहे हैं। अच्छा एक बात है, मास्क कहाँ है आपका? जी है, घर में है। कोरोना है मालूम है ना, बढ़ रहा है। जी बढ़ रहा है जी, तो पहनना चाहिए कि नहीं? जी जी। तो क्यों नहीं पहने आप? अभी सर अभी तुरंत उतार का है। क्या नाम है आपका? अज्जू खान, मोहम्मद अज्जू खान। अज्जू खान जी है। तो ये अगर साहब है तो इनका मास्क देख सकते हैं कि मास्क का हालात क्या है। ऐसे मास्क पहना जाता है? सॉरी सर। कपड़े का दुकान लगा है, सजा हुआ है, भाई साहब है तौलिया में, और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो वो भी मास्क नहीं पहने। अब देखकर मास्क रुमाल पहनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये दुकान कौन चला रहा है भाई? हैं? आप ही चला रहे हो? तो दुकान में तुम भी मास्क नहीं पहनते हो। अब देखा जाए तो हेलमेट लगाए हुए हैं भाई साहब, लेकिन इनका भी देखिए तो मास्क नीचे गिर गया है। अच्छा कोरोना बढ़ गया मालूम है ना? जी हाँ मालूम है। तो क्यों नहीं मास्क पहने आप? नहीं मास्क पहनते हैं, थोड़ा सा हेलमेट लगाए नीचे हो गया है। गलत बात है ना? जी हाँ गलत है। अब देखा जाए तो दूसरी तरफ कुछ पुलिसकर्मी जा रहे हैं, देख सकते हैं, और वे लोग भी मास्क नहीं लगाए हैं। कहने का मतलब है कि जो जनता जो रोड पर निकली है वो तो लापरवाह है ही, और जो पुलिसकर्मी जिन पर प्रशासन के लोग जिन पर जिम्मेदारी है कि मास्क का पालन करा जाए, जो सरकारी निर्देश है उसका भी पालन हो। लेकिन देख सकते हैं कि सामने तस्वीर है, हम कोशिश करते हैं वहां तक जाने की। कुछ पुलिसकर्मी है जो कैमरे देखकर निकलते चले गए। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सरकारी गाइडलाइन है कोरोना के से बचने का, उसका पालन कितना हो रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है, हालांकि लोग कुछ मास्क पहनकर सड़क पर हैं, लेकिन निर्देश है कि सबको अगर बाहर निकलना है तो मास्क के साथ निकलना है, क्योंकि कोरोना से बचना है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, चाहे बात बिहार हो या झारखंड, हर जगह हालात बेकाबू हो रहे हैं। बात अगर रांची की करें तो रांची में हालात और बद से बदतर हैं, क्योंकि यहां पर मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में यहां पर सजग रहने की जरूरत है। क्या कुछ हालात हैं इस वक्त कोरोना को लेकर रांची में, हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने जायजा लिया। राज्य में कोरोना संक्रमण का अब विस्फोटक चेहरा सामने नजर आ रहा है। आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि वक्त रहते अगर हम नहीं संभले तो शायद देर हो जाएगी। सोमवार को राज्य भर में कोरोना से कुल 10 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें रांची में सबसे ज्यादा 3, पूर्वी सिंहभूम में 2 और बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, साहेबगंज और सिमडेगा में एक व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है। और इस तरह कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 1140 तक पहुंच गई है। राज्य भर में सोमवार को 1086 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें रांची में सबसे ज़्यादा 569 संक्रमितों की पहचान की गई है और इस तरह एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5882 हो गई है। सबसे डराने वाली बात यह है कि राज्य में कोरोना संक्रमण का ग्रोथ रेट राष्ट्रीय दर से ज़्यादा हो गया है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। लिहाजा जरूरी इस बात की है कि लोगों से अपील के साथ साथ अब सख्ती भी बरती जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के गोंदा में अचानक से एक दुकान में आग लग गई और इस अगलगी की घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अनुमानित तौर पर 5 से 6 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, धू-धू कर ये दुकान जो है वो जल उठी और जब तक इसे बुझाया जाता, आग पर काबू पाया जाता, तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस दुकान में आग लगी और देखते ही देखते इस पूरी दुकान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और 5 से 6 लाख का नुकसान तब तक हो चुका था।
और अब बात करते हैं गोड्डा की, जहां के एसपी पर लोगों ने आरोप लगाया है कि वहां के एसपी वाईएस रमेश दबंगई दिखा रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। दरअसल लोगों का आरोप है कि जब भी एसपी साहब और उनके परिवार को टहलना होता है, इवनिंग वॉक के लिए निकलना होता है, तो वो गांधी मैदान पहुंच जाते हैं और उस वक्त उनके अंगरक्षक, उनके बॉडीगार्ड वहां खेल कूद रहे बच्चों को, खिलाड़ियों को, वहां टहल रहे लोगों को मैदान से बाहर निकाल देते हैं और फिर वाईएस रमेश अपने परिवार के साथ यहां पर वॉकिंग के लिए निकलते हैं। लोगों ने ऐसा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों में एसपी के खिलाफ इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है और लोगों ने कल तो गांधी मैदान का लाइट तक बंद करा दिया। दूधिया रोशनी में नहाने वाला गांधी मैदान कल पूरी तरह से अंधेरे में रहा। लोगों का कहना है कि मैदान को उन लोगों ने अपनी मेहनत से सींचा है, लेकिन एसपी अपनी ताकत दिखाकर लोगों को मैदान से बाहर कर रहे हैं। गांधी मैदान जनता के लिए है, लेकिन इस पर प्रशासन के आला अधिकारियों ने कब्जा कर लिया है। उनके बाद उधर से एसपी साहब का एक फरमान आया कि 8:30 बजे के बाद आप लोग मैदान खाली कर दें। मैं एसपी साहब से पूछना है क्या कर्फ्यू लगा है तो मैदान खाली करना, ये मैदान हमारी है। वजह क्या बताया गया? वजह कुछ नहीं, वजह कि उनको टालना है। ये माननीय एसपी साहब की जागीरदारी है, न माननीय डिप्टी कमिश्नर की जागीरदारी है। ये गोड्डा की पब्लिक की है। गोड्डा की पब्लिक के लिए गांधी मैदान बना है, उनकी सुविधा के लिए गांधी मैदान है, उनके खेल कूद के लिए बना है। बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं, घूमते हैं शाम में। लोगों ने कुछ सालों में आप लोगों ने देखा ग्राउंड की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। इस ग्राउंड को बनाने में हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं और आप आकर फरमान जारी कर देते हैं कि आप लोग ग्राउंड खाली कर दीजिए। तो ग्राउंड तो हम ही लोग के लिए है, पब्लिक के लिए है, टहलने वाले सुबह शाम में टहलने वाले लोगों के लिए है। तो आते हैं तो जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए मैदान है, खिलाड़ियों के लिए ही यहाँ फ्लड लाइट्स का इंतजाम किया गया। उसके साथ साथ महिलाएं, बच्चे, सारे लोग इवनिंग वॉक करते हैं, उन लोगों को परेशानी होती है। और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या जनता से ऐसा सलूक करेंगे एसपी, क्योंकि गोड्डा में एसपी की मनमानी की तस्वीरें सामने आई। सार्वजनिक स्थल पर किसका हक है? क्या वर्दी मिल गई है तो जनता पर धौंस जमाएंगे एसपी? अगली खबर बेगूसराय से, जहां के मंडल कारा के कैदी वान के ड्राइवर की अचानक से संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो जाती है। परिजनों का यह कहना है कि जो ड्राइवर है वो एम्बुलेंस को लेकर किसी कैदी के साथ पटना इलाज के लिए गया हुआ था और वापस अपने घर नहीं लौटा, जिसके बाद पीसीआर वैन के लोगों ने उसे जख्मी हालत में वैन के अंदर देखा और जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो जाती है। लोगों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। कैदी एम्बुलेंस से एसिड और एक प्लास्टिक की रस्सी बरामद की गई है और परिजनों ने कहा है कि साजिशन हत्या की गई है। अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मोबाइल भी है, चश्मा भी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय